नमस्कार, मैं सुधीर गंगवार। आप देख रहे हैं एनपीएन भारत। बात करते हैं राजनीति की। राजनीति में वादों की, दावों की, नए नए मुद्दों की। आने वाला चुनाव जो निकट 2 महीनों में होने वाला है, दिल्ली के प्रदेश में, दिल्ली की राजनीति में नया अध्याय जोड़ेगा। क्योंकि जो पार्टी जिसकी सरकार है, उनके संयोजक यानी आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल, वो जब भी जनता के सामने आते हैं तो कुछ ना कुछ, कोई ना कोई नई योजना के साथ आते हैं। आज उन्होंने एक ऐसी योजना का ऐलान किया है जिसको सुनकर दिल्ली वासियों में खलबली मच गई। विपक्षी पार्टियां मुंह ताकती रह गईं, उनमें हड़कंप मच गया। ये क्या हो गया? अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी के हाथ से मुद्दा छीन लिया, ऐसा लग रहा है। कांग्रेस सत्ते में आ गई। जहां दिल्ली में 2 पक्षीय चुनाव होने की उम्मीद थी, अब त्रिकोणीय चुनाव होने की संभावना है। अरविंद केजरीवाल ने अपने एक आज जो योजना लॉन्च की है, जिस योजना का ऐलान किया है, उसमें है मंदिर के पुजारियों और गुरुद्वारों के ग्रंथियों को हर महीने वो 18,000 देंगे। हर महीने। कब देंगे? अगर उनकी अगली बार भी सरकार बन जाती है, यानी होने वाले चुनाव में अगर उनकी सरकार बनती है तो वो हर महीने मंदिर के पुजारी और ग्रंथी को 18,000 रुपये देते हैं। आइए उन्हीं से जानते हैं। उन्होंने इमाम को जो मस्जिद के इमाम है, उनका ध्यान नहीं दिया। लोग उन पर आरोप लगा रहे हैं, विपक्षी पार्टियां आरोप लगा रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल लोगों से भेदभाव कर रहे हैं, जनता से भेदभाव कर रहे हैं। आइए सुनते हैं अरविंद केजरीवाल ने क्या कहा। आज मैं एक बेहद महत्वपूर्ण घोषणा करने जा रहा हूं। ये उन लोगों के लिए है जिनका समाज के प्रति बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है, लेकिन कभी भी समाज ने उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया। किसी पार्टी, किसी सरकार ने उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया। आज जो योजना का मैं ऐलान करने जा रहा हूं, इस योजना का नाम है पुजारी ग्रंथी सम्मान योजना। इस योजना के तहत मंदिरों में भगवान की पूजा करने वाले लोगों को पूजा करवाने वाले पुजारियों को और गुरुद्वारे में ग्रंथियों को हर महीने सम्मान राशि देने का प्रावधान है। हम जानते हैं कि किस तरह से एक पुजारी हमारे सुख दुख सब में काम आता है। हमारे घर में शादी हो, बच्चे का बर्थडे हो, कोई भी खुशी का मौका हो, या कोई मौत हो जाए, या कोई गम का मौका हो, हर वक्त पुजारी हमारे साथ होता है, हमारे को उसमें अपना कंट्रीब्यूशन करता है, भगवान की पूजा कराता है हमें। ये वो तबका है जिसने सदियों से हमारी परंपराओं, हमारे रीति रिवाजों, इसको पीढ़ी दर पीढ़ी, एक तरह से जो गुरु शिष्य परंपरा पीढ़ी दर पीढ़ी इसने आगे बढ़ाया, हमारे संस्कारों को, हमारी रीति रिवाजों को, हमारे परंपराओं को। लेकिन इसने कभी भी अपने परिवार की तरफ ध्यान नहीं दिया, और कभी भी हम लोगों ने इनकी तरफ ध्यान नहीं दिया। हम मंदिर जाते हैं, पूजा करते हैं, लेकिन कभी भी इनकी तरफ हमने ध्यान नहीं दिया। आज इस योजना के जरिए हम इसे, मैं वेतन या तनख्वाह नहीं कहूंगा, एक तरह से इनका सम्मान करने के लिए इसकी घोषणा कर रहे हैं कि लगभग 18,000 रुपये महीना इनको सम्मान राशि दी जाएगी हमारी सरकार बनने पर। यह देश में पहली बार हो रहा है। आज तक कभी किसी पार्टी, किसी सरकार ने ऐसा नहीं किया। ये पहली बार हो रहा है। जैसे दिल्ली में हमने कई काम पहली बार किए, स्कूल अच्छे किए, पहली बार किए, अस्पताल अच्छे किए, पहली बार किए, महिलाओं के लिए बस यात्रा फ्री करी, पहली बार करी। ऐसे ये पहली बार हो रहा है।
और मैं उम्मीद करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की सरकारें भी इससे सीख के अपने अपने राज्यों के अंदर पुजारियों और ग्रंथियों के सम्मान के लिए ऐसी योजनाएं लागू करेंगी। इस योजना का कल से रजिस्ट्रेशन चालू होगा। कल इस योजना का रजिस्ट्रेशन एक तरह से शुभारंभ करने के लिए मैं कनॉट प्लेस के हनुमान मंदिर जाऊंगा और वहाँ के पुजारियों का रजिस्ट्रेशन करके आऊँगा, और उसके बाद दिल्ली के सभी मंदिरों और गुरुद्वारों में हमारे एमएलएज, हमारे कैंडिडेट्स, हमारे कार्यकर्ता पुजारियों का और ग्रंथियों का रजिस्ट्रेशन कल से फिर मेरे आरंभ करने के बाद पूरे दिल्ली के अंदर इसका रजिस्ट्रेशन चालू होगा। मेरी भारतीय जनता पार्टी से हाथ जोड़ के विनती है, जैसे उन्होंने पुलिस भेज के फर्जी केस करके महिला सम्मान को रोकने की कोशिश की लेकिन रोक नहीं पाए, हुआ रजिस्ट्रेशन, हो रहा है रजिस्ट्रेशन। उन्होंने संजीवनी योजना रोकने की कोशिश की, रोक नहीं पाए। इस तरह से ये कम से कम पुजारियों और ग्रंथियों की योजना को रोकने की कोशिश ना करें, बहुत पाप लगेगा। वैसे उन्होंने ऐसे ऐसे कर्म कर रखे हैं, पाप तो उनको लगेगा ही, लेकिन इससे और ज़्यादा पाप लगेगा, भगवान भी नाराज होगा। एक तरह से पुजारी और ग्रंथी हमारे और भगवान के बीच में एक ब्रिज का काम करते हैं, सेतु का काम करते हैं, हमारी प्रार्थनाओं को भगवान तक पहुंचाते हैं। तो अगर आप पुजारियों को तंग करोगे, ग्रंथियों को परेशान करोगे, उनके पास पुलिस भेजोगे, तो जाहिर तौर पे उनके मन से बद्दुआ ही निकलेगी। अगर आपके कोई प्रश्न है तो। हाँ जी, हाँ जी। जो भी होगा उसकी चिंता मत कीजिए, पैसे की कमी नहीं होने देंगे। जब रजिस्ट्रेशन पूरा हो जाएगा तो बता देंगे कि कितने लोगों ने रजिस्टर किया। मेरी इनसे रिक्वेस्ट है कि हरदीप पुरी जी को गिरफ्तार कर लीजिए। उनके पास सारा डेटा है, कहाँ कहाँ उन्होंने रोहिंग्यों को बसाया, उन्होंने ट्वीट करके बताया है। ये इतनी मेहनत कर रहे हैं, जरूरत क्या है, नौटंकी क्यों कर रहे हैं? हरदीप पुरी जी के पास और अमित शाह जी के पास सारा डेटा है, कहाँ किस रोहिंग्या को बसाया, वहाँ उसको कर लो गिरफ्तार। ऐसी नौटंकी मचा रखी है, मतलब इन्होंने कोई देश चलाना थोड़ी है, सुबह से शाम तक नाटक करते रहते हैं ये लोग। जैसा कि आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस सुना है कि अरविंद केजरीवाल ने जो ऐलान किया है, उसकी शुरुआत, उसका शुभारंभ वो दिल्ली के कनॉट प्लेस में बने हनुमान मंदिर से शुरू करेंगे। देखते हैं जनता का इस योजना का क्या प्रभाव पड़ता है। बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।